युवा अधिकारी, एक हंसता खिलता परिवार और एक ऐसा सुसाइड नोट जिसने की आत्महत्या की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, मामला बिहार के सिवान जिले का है, जहां नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। यहां कृषि विभाग में कार्यरत 26 वर्षीय सहायक तकनीकी प्रबंधक एटीएम सृष्टि कुमारी का शव उनके ही कमरे में फंदे से लटका पाया गया। अब सृष्टि हसनपुरा ब्लॉक में तैनात थी और अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी। मंगलवार का वो दिन किसी काल की तरह आया जब काफी समय तक सृष्टि का अपने परिवार से संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने मकान मालिक को फोन लगाया। जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो एक हल्के धक्के से दरवाजा खुल गया। सृष्टि फंदे से झूल रही थी, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। पुलिस को सृष्टि के बिस्तर पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं चाहती नहीं थी पर मैं चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ कर देना मम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। पहली नजर में यह सुसाइड लगता है, लेकिन जब पुलिस ने इस नोट की तुलना सृष्टि के ऑफिस के सरकारी दस्तावेजों और उनकी पुरानी लिखावट से की तो अधिकारी दंग रह गए। पता है क्यों? सुसाइड नोट के अक्षर अजीब और बड़े बड़े थे। सरकारी फाइलों में सृष्टि की हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग पाई गई और परिजनों और भाई ने साफ तौर पर कहा कि यह उनकी बहन की लिखावट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सृष्टि ने ये नोट नहीं लिखा तो कमरे में उनके शव के पास यह नोट किसने रखा? क्या उनसे जबरन कुछ लिखवाया गया या फिर यह हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोई बड़ी साजिश रची गई? देखिए, घटना असल की तस्वीरें और भी कई सवाल पैदा करती है। बताया जा रहा है कि जब शव फंदे से लटक रहा था तब सृष्टि के पैर जमीन को छू रहे थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में दम घुटने से मौत होना कई बार संदेह के घेरे में आता है। अब सिवान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना से एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया है। नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन और उस विवादित सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। अब सृष्टि के परिवार की स्थिति देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। पिछले साल अगस्त में ही उन्होंने अपने पिता को खोया था। पिता की मौत के बाद सृष्टि ही अपनी माँ और भाई के लिए ढाल बनी हुई थी। आज वही माँ सदर अस्पताल में बेसुध पड़ी है। उसे अब भी लगता है कि उसकी बेटी ड्यूटी से वापस आएगी। पड़ोसी और साथ ही मकान मालिक भी सदमे में है। उनका कहना साफ है कि सृष्टि एक सुलझी हुई और जिम्मेदार अधिकारी थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो अपने मन में दबाई बैठी थी, या फिर क्या विभाग में उन पर कोई ऐसा दबाव था जिसका जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट में चीजों को हैंडल न कर पाने के रूप में किया? मामले की हर एक अपडेट पर नजर बनी है। जल्द अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच। तो क्या यह एक सिस्टम की हार है या किसी अपराधी की सोची समझी साजिश? आप क्या मानते हैं? हैंडराइटिंग का मेल न खाना इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनके मानसिक दबाव पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या लगता है आपको कि ये जो आत्महत्या है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए स्वराज पोस्ट पर।